नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत कर रही हूँ। तो बच्चों, हम आज क्या करेंगे? कौन कहेगा? तो हम आज कक्षा चौथी विषय हिंदी, और आज हम बच्चों कुछ नया सीखने से पहले हम अच्छे विचारों से शुरुआत करेंगे। अच्छे विचार यानी सुविचार। आप जब स्कूल आते हो बच्चों, जब क्लास में अलग अलग नए टीचर है, वह आपके जो क्लास टीचर है वह सुविचार लिखते हैं ना, इसी प्रकार हम अच्छे विचारों से शुरुआत करेंगे। तो सुविचार, तो आज का सुविचार देखें बच्चों, तो यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ सपनों से कुछ नहीं पाया जा सकता है। सफलता सिर्फ प्रयास करने से ही हासिल होती है। यहाँ पर बच्चों सफलता की बात की गई है। आपको सुविचार एक बार शांति से, ध्यान से पढ़ना है और सोचना भी है। सोच लिया और सभी बच्चों ने पढ़ लिया। सोचना भी है, पढ़ना भी है। यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ सपनों से कुछ नहीं पाया जा सकता। आप सपने देखते हो ना बच्चे, अक्सर देखे क्लास में आपका पहला दिन होता है तो सभी टीचर्स अपने विद्यार्थियों का परिचय लेते हैं। पहले टीचर अपना नाम कहती है, फिर विद्यार्थी अपना पूरा नाम कहते हैं, और अक्सर मैं विद्यार्थियों को अपनी इच्छाएं कहती हूँ कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। अभी से आपको यह तय कर लेना चाहिए कि मैं बड़े होकर यह बनूंगा। ऐसे आप सपने देखते हो ना, तो सिर्फ सपनों से कुछ नहीं पाया जा सकता। यहाँ पर सपना देखना ठीक है, लेकिन बच्चों सपना देखने के साथ साथ सफलता सिर्फ प्रयास करने से ही हासिल होती है। सभी बच्चों ने जो हमारे स्कूल ग्रुप में और आपके ग्रुप में भी, टीचर के ग्रुप में, आपके सभी के ग्रुप में एक अच्छा सा वीडियो परवेश सर ने दिया था, सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पर सर ने यही बात की है कि जो भी आप तय करें उसमें पूरी मेहनत करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर आप सपने देखते रहोगे कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, कि मैं बड़े होकर पुलिस बनूंगा, इस प्रकार सपना देखना ठीक है, लेकिन सपने देखने के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी होगी, और सफलता सिर्फ प्रयास करने से ही हासिल होती है। प्रयास यानी कि प्रयत्न, मेहनत। आपको अगर अभी आप चौथी कक्षा में पढ़ रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको जो फाइनल एग्ज़ाम है मुझे इतने ही परसेंटेज चाहिए,
आपके मन में एक निश्चय होना चाहिए कि आपको इतने ही परसेंट लाने हैं। लेकिन सोचने से बच्चों होता है कुछ नहीं होता। सोचने से, क्या करने से होता है, कौन बताएगा? वेरी गुड, मेहनत करने से। मेहनत किस प्रकार करोगे आप? वेरी गुड। आपको जो पहले क्या करना होगा कि वह उसका कितना सिलेबस है, परीक्षा में कितने कितने चैप्टर पूछे जाएंगे, और मैं परीक्षा के कितने दिन बाकी है, 15 या 20 दिन, इस प्रकार आपको दिन बाकी है, वह पहले से ही आपको 2 से 3 घंटा ध्यान से लगातार मेहनत करनी होगी, फिर ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आपके मन में एक गोल होना चाहिए कि मुझे यह बनना है, इसलिए मुझे अभी से मेहनत करनी है। करेंगे ना? आपको पुलिस बनना है तो आप अभी से क्या करेंगे? दौड़ने के साथ साथ आपको अभ्यास में भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप पुलिस में भी सभी जगह आपको बनना है। डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, शिक्षक बनना है, तो आप उसके लिए आपको पढ़ाई में अच्छे परसेंटेज लाने होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़ना है ना आगे। तो यहाँ पर बच्चों सुविचार के माध्यम से मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि सिर्फ सपनों से कुछ नहीं पाया जा सकता। सफलता सिर्फ प्रयास करने से ही हासिल होती। तो आपको भी बच्चों अभी से मेहनत करने की शुरुआत करनी होगी। ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप पूरे दिन पढ़ाई करें, लेकिन आपको पढ़ाई के जो समय है वह 3-4 घंटे है, वह आप निकाल दे कि यह 3-4 घंटे में पढ़ाई करूँगी, ध्यान से करूँगी, पूरे मन लगा कर करूँगी, तभी आप सफलता पाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि घर पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। सभी बच्चे के घर में ऐसा नहीं होता कि अलग रूम होता है। हमारे घर में मध्यम वर्ग की परिस्थिति हम जानते हैं कि घर में एक जगह टीवी शुरू होती है, एक जगह पढ़ाई होती है, तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। ऐसा नहीं, आप भले ही एक कोने में बैठे हो, भले ही यहाँ पर टीवी शुरू हो, लेकिन आपका ध्यान बच्चों पढ़ाई में ही होना चाहिए, तो ही आप सफलता पाएंगे, पढ़ाई में आप आगे निकल पाएंगे। इसलिए सभी बच्चों ने मैं जो बातें की है अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अमल कीजिएगा। यह सुविचार के माध्यम से यहाँ पर एक बात दोहराई हूँ कि सिर्फ सपनों से कुछ नहीं पाया जा सकता। सफलता सिर्फ प्रयास करने से ही हासिल होती है। तो यह सुविचार हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, पढ़ लिया है, और सुविचार के माध्यम से मैंने कई प्रकार के उदाहरण भी दिए, आप जीवन में अवश्य लेंगे। और सभी बच्चों ने सर का जो वीडियो है वह भी देखा होगा, और उसमें आपके भाई, आपके बहन 10th स्टैंडर्ड में होंगे, तो यह भी अवश्य देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत सी अच्छी ऐसी बात है एग्ज़ाम लक्ष्य, वह सर ने की है। अवश्य देखेंगे ना, आप भी देखना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है पुनरावर्तन। पुनरावर्तन यानी कि जो हमने पढ़ाया वह एक बार और उसका पुनरावर्तन करना है। कई बच्चे कह रहे हैं यह इकाई तो हमने पढ़ ली है, समझ ली है, हमने याद भी रख ली है ना, तो दूसरी बार उसका पुनरावर्तन आप क्यों कर रहे हो? लेकिन बच्चों आपको इसलिए करा रहे हो ताकि आपको यह वीडियो देख रहे हो तो आपको पढ़ाई में अच्छी तरह से याद रहे, इसलिए मैं पुनरावर्तन करा रही हूँ। तो आज बच्चों पुनरावर्तन हम किसका करा रहे हैं? इकाई 6, जिसका नाम है टपका का डर।
उससे पहले हम अगले तास में हमारा इकाई थी 5वीं, जिसका नाम था धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। यह इकाई की कविता तो अच्छी तरह से आपको याद रह गई होगी। हमने एक बार उसका पुनरावर्तन भी किया था और यह इकाई की एक बार हमने क्या ली थी? टेस्ट ली थी। क्या ली थी बच्चों? टेस्ट ली थी ना? सभी ने लिखी थी ना अच्छे अक्षरों में। और सभी बच्चों को यह टेस्ट के फोटो भी मुझे सेंड करने थे, तो आपने कर दिए होगे ना। तो अब आज हम बच्चों इकाई 6ठी, जिसका नाम आपको पता ही है, टके टपका का डर। तो सभी बच्चों ने यह इकाई दूसरी बार समझनी है ना। तो चलो दूसरी बार समझते हैं। आगे देखिए, हमारी इकाई 6ठी, जिसका नाम है टपका का डर। तो यह पहला चित्र, यह है टपका। यह चित्र को पहले ध्यान से देखिए। देख लिया चित्र को? वेरी गुड। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कौन कहेगा? वेरी गुड। यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं। बादल में से क्या गिर रहा है? पानी की बूंदें टपके। तो पानी की बूंदें यहाँ गिर रही है, इसका मतलब है बरसात के दिन यहाँ पर बारिश हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? बारिश हो रही है। आपको बारिश बहुत पसंद है ना? अधिकतर बच्चों को बारिश में भीगना बहुत पसंद है ना? तो यहाँ पर आप बादल, बारिश की यहाँ पर बूंदें देख रहे हैं, तो आपको पता ही चल चुका होगा कि यह चित्र बारिश का है। तो ये कहानी की आगे तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, कहानी की शुरुआत यहाँ पर पहले मैं सारांश में कह लेती हूँ कि यहाँ पर गरीब एक बुढ़िया की आत्मकथा है। तो कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। किसकी कथा है बच्चों? बुढ़िया की कथा है। कि कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। यहाँ पर आगे लिखा है कि झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता था। यहाँ पर परिस्थिति क्या होती है कि यह पूरी जो कहानी है, यह किसकी है बच्चों? बुढ़िया की। वेरी गुड। तो बुढ़िया की बात की गई कि यो जो बुढ़िया है उसकी जीवन की बात करें तो उसका जीवन गरीबी और
कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। उसकी जो बुढ़िया थी वह गरीब थी, उसका जीवन कष्टों से भरा था, एक न एक मुसीबत आती ही रहती थी। गरीब तो थी ही थी, उसके जीवन में एक न एक मुसीबत झंझोलती थी उसे। तो आगे देखिए क्या होता है कि झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता था। यहाँ पर क्या होता था बच्चों कि झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता था। झोपड़ी के छप्पर क्या करता था, टपकता रहता था, तो उसे बहुत संकट में डाल देता था, क्योंकि बारिश के दिन थे। उसकी छप्पर यानी क्या बच्चों, छत पर क्या करता था, पानी टपकता था। क्या टपकता था बच्चों, पानी टपकता रहता था। मन ही मन झुंझला रही थी, उसकी मन ही मन में झुंझला रही थी। झुंझला रही थी, उसका अर्थ क्या होता है, क्रोधित होना। मन ही मन बुढ़िया है, वह क्रोधित हो उठती थी। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। यहाँ पर परिस्थिति यह होती है कि बुढ़िया गरीब तो थी ही, और उसके जीवन में कष्ट झूझती बुढ़िया थी, और उसकी जो झोपड़ी थी वह घास भूसे आदि से बनी थी। इसके कारण उसका छप्पर है वह टपकता रहता था, घास भूस से बनी थी, इसलिए बारिश के मौसम में उसमें से पानी टपक रहा था। तो यह कारण बुढ़िया परेशान तो थी ही थी, और मन ही मन बुढ़िया है वह क्या होती थी, झुंझला रही थी। इसका क्या अर्थ होता है, मैंने अभी कहा था, क्रोधित होना। क्या होना, क्रोधित। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। परिस्थिति क्या होती है कि बुढ़िया तो परेशान ही थी, क्योंकि उसके जीवन में संकट से भरा हुआ था, और उसकी जो छप्पर थी वह घास फूस आदि से बनी थी, और बारिश के मौसम में वह क्या होती थी, टपकती थी। इसके कारण बुढ़िया है क्रोधित हो उठती थी। और परिस्थिति यह होती है कि बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया तो परेशान होती ही थी और मन ही मन क्रोधित होती थी, इसके जीवन में संकट थे ही थे। तो कहानी में क्या होता है कि एक दिन बरसात से परेशान होकर एक बाघ है वह बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। किसके पास आकर बाघ बैठ जाता है, झोपड़ी के पास। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता था और भाग जाता था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बरसात से परेशान एक बाघ है वह बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता था। वह बाघ है वह जंगल था, इसलिए सभी जगह पानी गिर रहा था, और बुढ़िया की जो झोपड़ी थी उसके छप्पर थे, यहाँ पर पानी कम टपक रहा था। इसके कारण बाघ है वहाँ पर जाकर बैठ जाता था। बुढ़िया की बातें सुनकर वह अनजान भय से घबरा उठता था। बुढ़िया की बातें कौन सी, ताकि वह अपनी छप्पर टपकने की बातें
कर रही थी तो बाघ है वह घबरा उठता था और भाग जाता था। कई बच्चे कह रहे थे बुढ़िया की बात से घबरा कर जा रहा था, लेकिन बच्चों यहाँ पर कहानी है, यहाँ पर कल्पना की गई है, इसलिए आगे देखिए कहानी में क्या होता है। यह पहले चित्र देखिए। देख लिया चित्र को ध्यान से? वेरी गुड। यहाँ पर बुढ़िया का चित्र है। बुढ़िया है यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में क्या कर रही थी? कौन कहेगा? चावल पका रही थी। क्या पका रही थी बच्चों? चावल पका रही थी। और यहाँ पर उसकी छप्पर यानी छत, छत के बाहर यहाँ पर पानी कण टपक रहा था, इसलिए यहाँ पर बाघ आकर बैठ गया। यह बुढ़िया की बात सुनकर बाघ है वह क्या किया बाघ ने? कौन कहेगा? वेरी गुड। बाघ बुढ़िया की बातें सुनकर क्या करता है? भाग जाता है। क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है, आगे कहानी में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। किसका दिन था? बरसात का दिन। चारों ओर क्या हो रहा था? पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जंगल में किसका घर भीग रहा था? बुढ़िया का। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। क्यों टपकने लगा बच्चों? क्योंकि अधिक रफ्तार से बारिश हो रही थी, उसके कारण बुढ़िया का घर है जो छत पर टपकने लगा। बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी। बुढ़िया क्या होगी? परेशान। पहले कोट झुंझला उठी यानी क्रोधित उठी, परेशान हो उठी। परंतु करती भी क्या? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की निशानी कि परेशान हो उठी, लेकिन करती भी क्या? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की निशानी। छप्पर को छाए कौन? यहाँ पर खुद ही खुद बुढ़िया है वह प्रश्न करती है और खुद ही खुद कहती है कि यहाँ पर मेरी छत है वह टपक रही है, लेकिन छप्पर को छाए कौन? यहाँ पर कौन मुझे छप्पर की छाए में देगा? सहारा कौन देगा? इस प्रकार बुढ़िया है अपनी वेदना है खुद ही खुद प्रश्न करके व्यक्त कर रही थी। तो यहाँ पर बरसात के दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था, क्योंकि जंगल में आप देख रहे थे जंगल में बारिश है वह अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ आदि होने के कारण बारिश की मात्रा है अधिक हो रही थी। आगे का पैराग्राफ सभी को पढ़ना है। पढ़ रहे हो ना? अभी यहाँ से पढ़ने की शुरुआत करनी है।
पढ़ लिया सभी ने? वेरी गुड। यहाँ पर लिखा है कि थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले यानी क्या बच्चों? मैंने समझा दिया है सभी बच्चों को। ओले यानी क्या? वेरी गुड। ओले यानी वर्षा में अधिकतर, ओले यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, बर्फ के करे। तो कई जगह कहते हैं कि बर्फ के करे पड़े हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ओले भी पड़ने लगे छत पर, टप 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 ऐसी आवाज होती है ना। तो थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। बेर बराबर ओले। इधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। बाघ भी अब परेशान होता। बाघ पहले कहानी में लिखा था कि बाघ भाग गया बुढ़िया से बात सुना, लेकिन बाघ दूसरी बार आया था और ओले उस पर पड़ने लगे, इसलिए बाघ भी परेशान हो उठा। यहाँ पर लिखा है कि कूदते फादते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा और बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। पहले क्या हुआ? यहाँ पर पहले कहानी में लिखा है कि बुढ़िया की बातें सुनकर बाघ भाग जाता है। यह पहले कल्पना की गई है। यहाँ पर अब कहानी में क्या होता है कि थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। बेर बराबर ओले। इधर एक बाघ ओलों की मार से, यहाँ पर बड़े बड़े बर्फ के करे हैं, उसके ऊपर टप टप पड़ने लगे, लेकिन वह परेशान हो उठकर दूसरी बार बुढ़िया की झोपड़ी की तरफ आता है। कूदते फादते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही, झोपड़ी के अंदर बुढ़िया है, वह चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपकने लगा। चूहे पर नहीं हो बच्चों, चूल्हे पर। आपको लगा कि मिस ने चूहा बोला है तो चूहा होगा, चूहे पर थोड़ा होता है। चूल्हे पर पानी टपक रहा था। टप टप ऐसी आवाज आ रही थी। वह झुंझला उठी। कौन झुंझला उठी? बुढ़िया। और बोली, मुझे टपका से उतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। यहाँ पर कहानी में देखिए, यहाँ पर बुढ़िया है, वह कहती है कि मुझे टपका से डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। यहाँ पर परिस्थिति देखिए बच्चों कि बुढ़िया को बाघ से डर नहीं लगता, लेकिन उसकी टपका से अधिक डर लगता है। यहाँ पर कहानी में आगे देखिए, यहाँ पर बाघ है। पहले क्या आता है? पहले बुढ़िया की झोपड़ी के पास आता है, लेकिन बुढ़िया की बातें सुनकर भाग जाता है। पर दूसरी बार क्या होता है कि बर्फ के करे हैं, वह टप टप गिरने लगते हैं उसके सिर पर। फिर बुढ़िया की झोपड़ी के पास आता है। फिर परिस्थिति यह होती है कि बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचकर ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो कहानी यहाँ पर पूर्ण होती है। तो यह कहानी बच्चों दूसरी बार हमने समझाई है, इसलिए मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बाघ ने सोचा कि बुढ़िया मुझसे भी तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, यह बाघ ने सोच लिया। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर बाघे वह भाग गया। कहानी हमारी पूर्ण हो चुकी है। अधिक मुझे कहानी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पुनरावर्तन कर रहे हैं। इसलिए पहले ही जो पीडीएफ था उसमें तो समझ चुके हैं, लेकिन हमने
दूसरी बार समझाइए। हमारी समय मर्यादा कम होने के कारण मैं इतना ही समझा सकूंगी। यहाँ पर हमें शब्दार्थ है, एक एक बार पढ़ लेते हैं। परेशान तो हैरान, छप्पर तो छत, घास फूस लकड़ी से बनी, ओले यानी गुंज, करा बेर यानी गुज बोर, या बेर का अर्थ है बोर। आगे है मुहावरा, झुंझला उठना यानी क्रोधित होना, सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि तेज गति से भागना। बाघ है वह पैर पर सिर रखकर भाग गया यानी कि तेज गति से भाग गया। झुंझला उठना, बुढ़िया झुंझला रही थी। तो यह मुहावरे और शब्द आपने अच्छी तरह से समझ ली है। तो सभी बच्चों ने कहानी का पुनरावर्तन दूसरी बार अच्छी तरह से कर लिया होगा, समझ में आ चुकी होगी। सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।